यदि साधना करता है अभीष्ट की सिद्धि पाने के लिए, तो सबसे पहले उसे भविष्य आगे की चिंता में जो शक्ति और समय नष्ट होता है उसको बचाए, बीती हुई घटनाओं का, बीते हुए समय का जो मनन चलता है उससे अपनी शक्ति और समय को बचाए, तब वर्तमान में लगाए, वरना साधना कैसे। पहला दोष है कि हम हर समय या तो बीते हुए के पन्ने उलटते रहते हैं और आगे की चित्र बनाते रहते हैं, और फिर कहते हैं क्या बताएं, वर्षों भजन करते बीत गए, सत्संग करते बीत गए, पूजा पाठ करते बीत गए। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। जो कुछ किया है आगे का चिंतन करते हुए, बीते का मनन करते हुए उनको ऊपर किया है, भीतर से नहीं। इतना बड़ा दोष है कि आसानी से पकड़ लेंगे। कोई जप न करे, हम तो कहते हैं थोड़ी देर जप न करो, नाम की महिमा सुनी, नाम जप करने लगे, पिता के नाम की महिमा नहीं सुनी, पुत्र के नाम की महिमा किसी पुस्तक में नहीं पढ़ी, पति के नाम की महिमा कभी नहीं पढ़ी। महाराज पति का कोई नाम नहीं जपता, पिता का कोई नाम नहीं जपता, पुत्र का कोई नाम नहीं जपता, और भगवान का नाम जपते जपते वर्षों बीत गए, मन नहीं लगता। ये अंधेर तो देखो क्या कारण, अहंकार तृप्त होता है कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसकी भूल, उसका भ्रम, उसके अज्ञान का पता नहीं चलता। इसलिए दोष कितनी देर की बात की, अगर कोई साधक साधना में सफलता प्राप्त करना चाहता हो तो बहुत सजग हो करके देखता रहे, आगे का व्यर्थ चिंतन तो नहीं चल रहा है, बीती हुई बातों की का मनन तो नहीं चल रहा है। अच्छा फिर कहे वर्तमान में क्या करे, कोई पूछे क्यों इतनी गलत धारणा बन गई है कि जब उसे कहा जाता है वर्तमान में सावधान रहो, तब कहते कोई सहारा तो दो, तब उनको सहारा दिया जाता है, नाम ले लो, चित्र ले लो, गुरु के चित्र का ध्यान करो, भगवान की तस्वीर का ध्यान करो, भगवान की मूर्ति के आगे बैठाओ। वर्षों बीत गए मूर्ति को आगे बैठाते बैठाते, और जहाँ प्रेम है वहां से हटा नहीं और भगवान में प्रेम लगाना, ये क्या साधना। इसलिए लोग कहते हैं भगवान के दर्शन हो जाते तो हमें प्रेम हो जाता, भगवान के दर्शन हो जाते तो प्रेम हो जाता। बिल्कुल उल्टी बात। प्रेम के लिए दर्शन की आवश्यकता नहीं है, दर्शन के लिए प्रेम की आवश्यकता। प्रेम हो तो दर्शन का प्रश्न न रह जाएगा, और दर्शन होते हुए प्रेम न हो तो दर्शन नहीं हो। उलझे हुए हैं हम लोग, वर्षों बीत गए, लाखों लोग हैं जिनको न साधन की जरूरत है, न भगवान की जरूरत है, न गुरु की जरूरत है। किसी पुण्य संस्कार से अगर श्रद्धा हो गई है गुरु के प्रति, निष्ठा हो गई है भगवान के प्रति, तो वर्षों बीत गए, अपनी भूल का, अपने भ्रम का पता न चला। वो पता आज आपको दिया जा रहा है। क्या आप ये शब्द पूरी कर पाएंगे साधना के समय? जो समय आप साधना का निकालते हैं, आध घंटा हो चाहे घंटा भर हो, एक शब्द पूरी कर पाओगे? इतनी देर न हम बीती हुई बातों की याद करेंगे और न आगे की चिंता करेंगे। तब आप कहोगे मन कहाँ लगाएंगे? मन कहाँ लगाओगे? मन को लगाने की जरूरत ही नहीं है। मन लगाओगे कभी हटाना पड़ेगा, और हटा पाओगे नहीं और लगा पाओगे। आज तक यही लगाने का प्रश्न उठाया, महात्माओं ने बताया भगवान की मूर्ति में मन लगाओ, कीर्तन में मन लगाओ, जप में मन लगाओ। आप याद रखें, क्रिया में, क्रिया की पूर्ति हो जाएगी, प्रेम न लौट पाए। कीर्तन होता है प्रेम नहीं होता, जप होता है प्रेम नहीं होता, पूजा होती है प्रेम नहीं होता। पति की, पुत्र की, माता की, पिता की न पूजा, न फूल, न माला, न स्तुति, न प्रार्थना, मन हटाए नहीं हटा। ये सोचने की बात है। इतना सुंदर अवसर है, इतनी देर में आपको क्या बताया गया? वर्तमान क्षण को पकड़ो, घंटा नहीं, मिनट नहीं, 1 घंटा नहीं। कहोगे 1 घंटा मन कहाँ लगाएं? 1 घंटा आपके सामने नहीं, जरा बड़ी गहरी बात कही जा रही है। 1 घंटा आपके सामने नहीं है, लेकिन इस समय का मिनट क्षण आपके सामने। 1 घंटा के लोग आगे हो गए, 1 घंटा में न लगन कौन कहता है? एक महात्मा के पास एक यात्री गया, रात हो गई है, अंधेरी रात है,
जंगल का रास्ता है, कैसे तय हो? उसने एक लालटेन दे, जाओ लालटेन लेके थोड़ा कुटी के बाहर निकला, देखा कि घोर अंधेरा, लालटेन का प्रकाश है 5-7 गज तक है, आंखें दौड़ाता है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। गुरु के पास लौटा है, हमारा जिसे कैसे काम चलेगा? आगे तो घोर अंधेरा दिखाई दे रहा, प्रकाश तो 10-5 गज है। उसने कहा अच्छा तुम एक काम करो, तुम चाहते हो ऐसा प्रकाश हम दे दे कि जहां तक तुम्हारा पहुंचना है वहां तक दिखाई दे? ये संभव नहीं है, तुम्हें जितना दिखाई देता है उतना चल डालो। 10 गज से 10 गज दिखाई देता है तो 10 गज रास्ता तय कर लो, फिर 10 गज दिखाई देने लग जाएगा कि वो भी 10 गज कर डालो, फिर 10 गज, फिर 10 गज, तुम चलते जाना, 10 गज तय करते जाना, 10 गज आगे प्रकाश दिखाई दे जाएगा। तुम घंटे भर की फिक्र न करो, तुम क्षण को देखो, क्षण को पकड़ो। ये साधना हमारे संतों की, वर्तमान क्षण को, क्षण के पीछे शाश्वत छिपा हुआ, कण के पीछे महान छिपा हुआ। दो शब्द, एक कण परिचय दे रहा है महान, एक क्षण परिचय दे रहा है सदा रहने वाले शाश्वत क्षण। क्षण से ही परिचय मिला है, कुछ है जो सदा रहता है। तो सदा रहते वाले को तुम न देख पाओगे, तुम क्षण को देखो, शाश्वत से संबंध जुड़ जाएगा। तुम कण को पहचान लो, महान से संबंध तुम्हारा। साधना क्या हुई? सावधान। सावधान का अर्थ क्या है? वर्तमान में सावधान। ये सावधान। कठिन क्या है? याद न रहे, ये भी बताई दिया गया। कठिन क्या हुआ? याद ही न रहे। तो एक बात याद रखना, परमात्मा की विस्मृति में ही संसार का प्रभाव है। छोटा सा शब्द है, परमात्मा की विस्मृति में। तो यूं न कह करके अगर यूं कहें कि संसार की स्मृति में परमात्मा ढक गया, संसार की याद ने परमात्मा को ढक दिया। संसार तो दूर, परमात्मा तो यही, लेकिन ढका है किससे? याद से। किसकी? जो है नहीं उसकी, जो है नहीं उसकी याद से, जो निरंतर है वो दिखाई नहीं दे रहा है। अब भी आप सोए हुए सुन रहे हो, जो निरंतर है वो दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? जो नहीं है उसकी याद आ रही है। बैठे हो यहाँ, घर की याद, सामने है कोई आदमी और जो नहीं है उसकी याद। अभी है जो समय है 6 बजे क्या करना है उसकी याद। वर्तमान में हम तब नहीं देख पाते जब हम भविष्य और भूत में उलझ जाते। इसी तरह हमारी इतनी उम्र कट गई। उम्र घंटे और दिन से नहीं कटी, बहुत कम लोग समझ पाएंगे। क्षण क्षण के द्वारा उम्र कटे। क्षण से मिनट बनते, मिनट से घंटे बनते, घंटे से दिन बनते हैं, दिन से वर्ष बनते हैं। इतनी आयु बीत गई, कहाँ से शुरुआत हुई? क्षण को भूल गए और भूलते भूलते इतना बड़ा प्रारब्ध बना लिया कि उसमें रहना पड़ा, भोग करना पड़ा। आप 10 माला 20 माला जप कर लेना बहुत आसान, घंटा भर ठाकुर जी के मंदिर में बैठे रहना बहुत आसान, और 10 मिनट क्षण क्षण को देखना बहुत कठिन था। 10 मिनट तक क्षण को देखते रहो, घंटे भर में 2 घंटे में पूजा हो जाएगी, पाठ हो जाएंगे, अखंड पाठ रामायण के हो जाएंगे। न तुम क्षण को देख पाओगे न तुम सत्य को देख पाओगे। अहंकार अकड़ेगा, मैं इतने वर्ष से पूजा पाठ सत्संग कर रहा हूँ, न मोह मिटे, न लोभ न मिटे, न आदतें छूटे, क्या साधना। इसलिए जब तक तुम आकार को, अहंकार को न समझ पाएंगे हम लोग, तब तक इतनी आयु बीत गई, वो भी बीत जाएगी। इसलिए सावधान होने के लिए इतनी बात कही। आज जीवन लाभ ले लो तुम यहाँ, अवसर है तो भी खत्म हो जाएगा, लेकिन आपके सामने निरंतर अवसर रहेगा। उस अवसर में सावधान रहने के लिए संदेश दिया जा रहा है। आज जीवन लाभ ले लो तुम यहाँ, क्या पता फिर यह समय आए न आए, क्या पता फिर यह समय आए न आए। आज जीवन लाभ ले लो एक ही मौसम न रहता देर तक, आता है जाता है, शरद आती है, बसंत आती है, शिशिर आती है, वर्षा आती है। कहाँ खुशियां मनाओगे?
कहाँ कहाँ अटकोगे? एक ही मौसम न रहता देर तक, हर घड़ी सबका बुलावा आ रहा। आप समझते हैं हमारी आयु बढ़े, लड़की की आयु, पति की आयु, पत्नी की आयु बढ़ जाए, कितनी मूर्खता है। आयु बढ़ रही है कि रोज रोज घट रही। बरसगांठ मनाते हैं, बरसगांठ, बहुत सावधान होकर साल भर देर से चला गया, घट गया, और तुम कहते हमारा लड़का का आज बरसगांठ है, बर्थडे, साल भर और घट गया। क्या हुआ? क्या कमाया? लोभ बढ़ाया कि उदारता? साल भर में विकार बढ़े कि गुण? साल भर में अशांति की दिशा में बढ़े? कुछ नहीं अचरज अभी जो दिख रही, अभी अभी कोई आशीर्व कर्म दिख रही, धूल इसकी फिर कोई पाए न पाए। अभी जो ये शरीर दिख रहा है, एक ऐसा क्षण आएगा कि धूल भी आपको न दिखाई, सब ये शरीर मिट्टी में मिला दिए जाएंगे, राख बन जाएंगे, पता नहीं कौन घड़ी आए। कुछ नहीं अचरज अभी जो दिख रही, धूल किसकी कोई पाए न पाए। जीवन लाभ ले लो श्वासें निश्चित है, इतनी श्वासों का जीवन चलेगा। हम सभी के साथ ही निश्चित समय, श्वास बाहर जाके फिर आए न आए, श्वास बाहर जाके फिर आए न आए। जीवन का ले लो क्या पता फिर ये समय आए न लोहे की हथकड़ी बेड़ी तो दिखाई पड़ती है, लेकिन हम कहां से बंधे हैं? किन किन पदार्थों से बंधे? आप आजाद होकर के घूम रहे हो, लेकिन पता है लोग की बेड़ी कितना जकड़े हुए, जहां जो जो छोड़ के आए हो लोग कितना पकड़े हुए, अभिमान कितना जकड़े हुए, जो देखना चाहिए वो हम देख नहीं पाते, और दूसरों को देखते हैं ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। आज तक अपनी आंख अपने ऊपर न लो। है नहीं आजाद कोई भी यहाँ, पांव में हर एक के जंजीर है। आज जो आजाद रहकर गा रहे, कल के दिन यह गीत फिर गाए न गाए, कल के दिन यह गीत फिर गाए न गाए। जीवन का ले लो गुरु कृपा से ही ये सद्विचार आया, गुरु कृपा से ही ये है,
गुरु कृपा से ही यह सद्विचार आया। अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, अब हमें और मैं न कर पाया जो, मैं न कर पाया जो वो सुधार आया। मैं न कर पाया जो वो सुधार आया। अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, अब हमें और कामनाओं के पीछे बहुत दुख मिला, कामनाओं के पीछे, कामनाओं के पीछे बहुत दुख मिला। कामना पूर्ति का कुछ, कामना पूर्ति का कुछ क्षणिक सुख मिला। कामना छोड़, कामना छोड़ दुख सुख के पार आया। अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, अब हमें और यहाँ कितना ही ऐश्वर्य धन क्यों न हो, यहाँ कितना ही ऐश्वर्य धन क्यों न हो। सुयश सम्मान सुंदर तन क्यों न हो। समझ में सभी कुछ निस्सार आया। अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, समझ में सभी कुछ निस्सार आया। अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। खोज में जिसकी अब तक भटकता रहा, खोज में जिसकी अब तक भटकता रहा, वो वहीं था जहां मैं अटकता रहा। वो वहीं था जहां मैं अटकता रहा। बाद मुद्दत के आखिरी द्वार आया। अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, बाद मुद्दत के गुरु कृपा से ही ये सद्विचार आया। अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। जहाँ आकर कोई रंक रहता नहीं, जहाँ आकर कोई रंक रहता नहीं, तृप्त हो जाता फिर कुछ भी चाहता नहीं। तृप्त हो जाता फिर कुछ भी चाहता नहीं। मेरे सन्मुख वही दरबार आया। अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे सन्मुख मैं न कर पाया जो वो सुधार आया। अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए।
अपने में अपने प्रभु का पता मिल गया। प्राप्ति की प्राप्ति से अब हृदय खिल गया। प्राप्त की तब पथिक में यही उद्गार आया, अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। तब पथिक में यही उद्गार आया, अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं न कर पाया गुरु कृपा से ही ये सद्विचार आया, अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। मुक्त नहीं कर सकता, लेकिन आप जान सकते हैं कि मुक्ति कैसे हमको सुलभ हो सकती है। मैं आपको भक्ति नहीं दे सकता, लेकिन आप जान सकते हैं भक्ति कैसे सुलभ हो सकती है। मैं आपको शांति नहीं दे सकता, लेकिन आज ही आप जान सकते हैं शक्ति शांति कैसे सुलभ हो सकती है। जरा ध्यान दे के सुने, ध्यान। भक्ति शांति मुक्ति कैसे सुलभ हो सकती है, ये आप जान सकते हैं। और जब जानेंगे तब आप ये जानेंगे कि किसी के द्वारा भक्ति नहीं मिलेगी, किसी के द्वारा मुक्ति नहीं मिलेगी, किसी के द्वारा शांति नहीं मिलेगी। और ये भी तय कर लें जो किसी के द्वारा मिलेगा वो रह न जाएगा। ये दूसरी बात भी ना भूल जाएं। किसी के द्वारा जो सुख मिलेगा, किसी के द्वारा जो धन मिलेगा, किसी के द्वारा जो संयोग मिलेगा, आंखों के द्वारा जो आप देखोगे, कानों के द्वारा आप जो सुनोगे, जो कुछ भी इंद्रियों के द्वारा मन के द्वारा आप संसार में प्राप्त करोगे वो रह न जाएगा। तब इशारा है कि तुम जब भक्ति की जरूरत पड़े तो आप निश्चिंत हो जाना, किसी सहारे की जरूरत नहीं। मुक्ति की आवश्यकता हो तब आप तय कर लेना, किसी सहारे की जरूरत नहीं। आप एक दलील कर देंगे, तर्क करेंगे कि रामायण में तो लिखा है सो बिनु संतन काहु न पाई। अब आप कहते हो किसी सहारे की जरूरत नहीं, और रामायण में लिखा है सो बिनु संतन काहु न पाई। वो भक्ति बिना संतों के न मिलेगी, वो मुक्ति बिना गुरु के न मिलेगी, वो शांति बिना तीर्थों के न मिलेगी। ऐसा भी आप पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने वाले जरा बतावें, इतना तो तुम कर डालो, तीर्थ तक पहुंच जाओ, तीर्थ तक पहुंच जाओ, और तीर्थ में संत तक पहुंच जाओ, इतना तुम्हारा कर्तव्य है। लेकिन जब संत मिल जाएं और कभी संत कह दें, ध्यान रखना मेरे बिना मुक्ति तुझे न मिलेगी, शांति न मिलेगी, भक्ति न मिलेगी, ऐसा कोई संत कहता हो, संत कहता, तुम कह सकते हो, तुम्हारी कल्पना हो सकती है, तुम्हारी धारणा हो सकती है, तुम्हारी मान्यता हो सकती है, तुम्हारा कहना ये तुम्हारे लिए बहुत शुभ होगा। अगर ऐसा न मानोगे तो तुम्हारी श्रद्धा नहीं होगी, तुम्हारी प्रीति नहीं होगी। प्रीति के होने के लिए, श्रद्धा के होने के लिए तुम्हें आश्रय लेना है संत का। लेकिन कृपा करके ये बताओ, किसी संत ने कहा कि मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा? तो कहा है? अगर कोई संत कह रहा है कि मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, मैं तुम्हें भक्ति दूंगा, तो उसी तरह का है कि बेटा ये लोटा ले आओ, मैं तुम्हें मिठाई दूंगा। वो संत तुमसे कुछ काम कराना चाहता है और लालच दे दे के कराना चाहता है, क्योंकि समझने की ताकत है नहीं, तो लालच दे करके तुमसे कुछ कराना चाहता। लेकिन अगर आप विद्वान हो तो संत, कोई संत आज तक न मिला होगा, संत जिसे कहते हैं कि जिसने ये कहा हो मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, मैं तुम्हें भक्ति दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, कोई संत न कहे। लेकिन संत के पास गए बिना आपको ये मार्ग भी न मिलेगा, ये भी निश्चित है। लेकिन जब संत मिल जाए तो संत वाक्यों को मैं दोहरा रहा हूं, तो अब तो आप पीछे न लौट जाना। आप समझ लो कि हम संत तक आ गए, समझ लो यहां पर हम संत का संग कर रहे हैं। लेकिन मैं नहीं कहता हूं मैं संत हूं, मैं कहता हूं मैं संत वाक्यों को, मैं गुरु वाक्यों को आपके सामने रख रहा हूं।
अब आप शिकायत मत करना, आप संत का संग कर रहे हैं तो कल्पना मत कर लेना किसी ढांचे में बैठा हुआ कोई संत है। कल्पना मत कर लेना, धोखा खा जाओगे। आप मान लीजिए कि मैं संत हूं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं, अगर मैं ये कह दूं कि मैं तुम्हें मुक्त करूंगा, भक्त बना दूंगा, भक्ति दे दूंगा, शांति दे दूंगा, तो मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूं। लेकिन अगर मुझे संत मानते हैं तो मैं कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं? शांति भक्ति मुक्ति के लिए किसी का आश्रय मत लेना, ये मैं कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? ये संत वाक्य दोहरा रहा हूं, संतों ने ही कहा। संत तक पहुंच जाने के बाद क्यों ऐसा है कि अगर शांति भक्ति मुक्ति भी परतंत्रता पूर्वक मिलेगी तो जरा घूमने वालों को जरा देख लेना, जीवन बीत रहा है, न शांति है, न भक्ति है, न मुक्ति, जीवन बीत रहा है, नहीं मिल रही। अहंकार अकड़ रहा है, अहंकार आश्रय लेता है, अहंकार आश्रय देता है। बड़ी कड़ी बात है ये, महात्मा लोगों को बहुत बुरी लगेगी और गुरु लोगों को भी बहुत बुरी लगेगी, और गुरु के जो देह को भी गुरु मानते हैं उन शिष्यों को भी बहुत खराब लगेगी, उन शिष्यों को भी बहुत खराब लगेगी। हम कहते हैं अच्छा लगे खराब तो सुन ही लिया तुमने, अब तो कान में शब्द चले ही गए और तुमने सुन ही लिया, और सुन करके अब चले भी जाओ, तब भी अब जो भीतर शब्द चले गए तो चले गए, ये बेकार न जाएंगे। ये कब सार्थक होंगे? जब तुम निराश हो जाओगे अपने प्रयत्न से, जब तुम भाग करके देख लोगे, थक करके देख लोगे, सब कुछ करके देख लोगे, तो वर्षों बाद तुम्हें हाथ के शब्द याद आएंगे। अब सुन लिया तो सुन लिया, आए फंसे तो आए फंसे। लेकिन आपको एक बड़ी स्वतंत्रता की दिशा दिखाई जा रही है। संत तक पहुंच जाने के बाद संत तुम्हें कभी पराधीन न बनाएगा, ये महिमा है संत की। संत तुम्हें परतंत्र न बनाएगा। रामायण में पढ़ लीजिए, संत ही के शब्द, मैं तै तोर मोर क्या माया, यही बश कीन्हे जीव निकाया। जहां तक मैं और मेरा शब्द का प्रयोग निकल रहा है, याद रखना ये माया है, समझ में नहीं आ रही है। गो गोचर जहां लग मन जाई, तहां लग माया जानो भाई। आपकी गति मन तक हो रही है कि नहीं? मन तक थोड़ा सोच करके देखो। संत के शब्दों में आप स्वाधीनता प्राप्त कर सकते हैं। आप कहेंगे इसमें अहंकार ना आएगा? एक तर्क कर सकते हैं कि हम संत के शब्दों में अगर ये समझ में आ जाएगा मैं ही सब कुछ करूंगा, फिर गलत हो गए। जहां इन शब्दों का आप ये अर्थ ले लीजिए कि मुझे सब कुछ करना है, फिर गलत हो गए, अब तो अहंकार में चले गए। अहंकार जहां तक कर्ता बनता है, मैं भक्ति प्राप्त करूंगा, मैं मुक्ति प्राप्त करूंगा, मैं शांति प्राप्त करूंगा, ये अहंकार की भाषा है। अहंकार को अगर संत के समीप बैठ करके तुम देख लो तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा, संत संग का नकद लाभ हो जाएगा। वो ये कि अहंकार को कुछ करने की जरूरत नहीं है, अहंकार को देख लेने की जरूरत है। देख लेना ही मुक्ति है। अब इससे बड़ा सरल साधन क्या होगा? यदि कोई अपने अहंकार को देख ले, बस मुक्त हो, मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। साधना अगर यहां तक आपको पहुंचा दे, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, इस अहंकार को आप जप करते करते देख लो, कीर्तन करते करते देख लो, रामायण पढ़ पढ़ करके इस अहंकार को देख लो, इस अहंकार को देख लो, तो शायद देखना ही अहंकार से मुक्ति का द्वार है।